चैनल एएसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं दीपू शर्मा और स्वागत है आपका एसके लाइव में। आपका समय, आपकी खबर। और जैसा कि अब तक हमारा टैगलाइन देख के हमारे जो दर्शक हैं वो समझ चुके होंगे कि फ़िलहाल आज हम एक खास मुलाकात, एक खास बातचीत करने के लिए आए हैं, जो इससे पहले माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी क्षेत्र के विधायक थे और आज ही भारतीय जनता पार्टी के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए हैं, आनंदमय बर्मन जी। बहुत बहुत स्वागत है आनंदमय बर्मन जी आपका एसके लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पहले आज तो एक क्रिसमस के दिन है, सभी को उसके लिए भी एक आपको शुभकामनाएं देता हूं। और साथ साथ अपना भारत के प्राक्तन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न भी रहे, उनके भी आज जन्मदिन है, उसके लिए भी अभिनंदन। और आज तुलसी पूजन का भी दिवस है, उसके लिए भी आप सभी दर्शकों को और आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई। पहले तो आप विधायक और अब सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के अध्यक्ष बने हैं, तो बहुत बहुत बधाई एसके लाइव परिवार की तरफ से आपको। जी आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद। तो आनंदमय जी, बहुत फ्रैंकली बात करते हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, अगले महीने में ही इलेक्शन है और एक महीने भी नहीं बचा है अब। ऐसे में अचानक से आपको अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो क्या वजह है इसके पीछे? ये अचानक का बात नहीं है, आपको शायद लग रहा है कि अचानक बना दिया गया, लेकिन देखिए अपना भारतीय जनता पार्टी एक ऑल इंडिया पार्टी है और इनका बहुत सारा स्ट्रक्चर सांगठनिक के रहता है। तो हमें अभी आप सबको भी पता होना चाहिए कि अभी नया स्टेट कमेटी बना, 2 दिन हुआ स्टेट कमेटी बना। और स्टेट कमेटी बनने के बाद हर जिला के लिए सभापति नया, कोई पुराना भी हो सकता है, उनका भी नया अनाउंसमेंट हुआ है। तो इसी के हिसाब से आज 25 दिसंबर, आज अटल जी का जन्मदिन भी है और उस हिसाब से आज पूरा नया स्ट्रक्चर बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रदेश में 42 नया जिला, पहले 38 जिला थे, अभी नया 42 जिला बना और पूरा 42 जिला के लिए जिला अध्यक्ष नया चयन किया गया। हाँ, हमारा यहाँ जिला सभापति का परिवर्तन हुआ, ऐसे कुछ जिला में परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये चुनाव के नज़र देखते हुए नहीं, ये संगठन का दृष्टि से ये बनाया गया। ये अचानक का कोई बात नहीं है, हमारा नया स्टेट कमेटी बनने के बाद ये आनुष्ठानिक घोषणा होने के बाद था और ये 42 जगह पर नया जिला सभापति का नाम अनाउंसमेंट हुआ है। इसमें हमारा जिला का, मैं नया हूँ, लेकिन बहुत सारा जिला में पुराना जिला सभापति भी शामिल है इसमें। ठीक है, तो ये बस एक यूजुअल प्रोटोकॉल है जी। ये एक अपना ज़्यादा अंतर नहीं है, ये चुनाव के मद्देनजर इसका कोई मतलब नहीं है, ये सांगठनिक एक दृष्टिकोण से। लेकिन आनंदमय जी, चुनाव को तो ध्यान में रख के बातें उठेंगी और बातें होंगी भी। तो 47 वार्ड हैं सिलीगुड़ी नगर निगम में, अगले महीने की 22 तारीख को चुनाव है। अब ऐसे में भाजपा, आप नए अध्यक्ष बने हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा आपका? जी, ये बात सही है कि चुनाव हमारा सिलीगुड़ी में भी है और बहुत सारा राज्य का बहुत सारा ऐसा पुरसभा या कॉर्पोरेशन, उसमें भी चुनाव है। तो चुनाव तो सामने है और हमारा सामने मुझे नया दायित्व तो मिला है, लेकिन मेरे सामने अभी 2 चुनौती है इधर। एक तो सिलीगुड़ी का कॉर्पोरेशन चुनाव, उसके साथ साथ 1-2 महीने बाद शायद यहाँ सिलीगुड़ी का महकुमा परिषद का चुनाव, वो भी पेंडिंग है। तो ये 2 चुनाव में हमें भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार रहेंगे उनको जिताना, और ये चुनाव, दोनों चुनाव में हमारा भारतीय जनता पार्टी का अच्छा रिजल्ट हो, क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव और पिछले लोकसभा के चुनाव में ये सिलीगुड़ी सहित पूरा दार्जिलिंग जिला में हमारा एक अच्छा रिजल्ट आया। उसी नतीजे को हम बरकरार रखने के लिए प्रयास करेंगे। विधानसभा के चुनाव में 39 वार्ड में हमें लीड मिला 47 में से, और उसी को जो 39 वार्ड में लीड मिले, और हम चाहते हैं कि इस बार सिलीगुड़ी में एक नया वोट भारतीय जनता पार्टी के हो, उसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। कॉन्फिडेंट हैं आप? एकदम 100%, क्योंकि सभी को पता है, देखिए सिलीगुड़ी और यह पूरा सिलीगुड़ी के साथ साथ यह उत्तर बंगाल, ये भाजपा की एक गर्व के रूप से माना जाता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ के जनता का जो आशीर्वाद और जनता का जो साथ हमें मिली है, वो अभी तक हमारा साथी है, और हमें उम्मीद है कि इस बार भी जो आने वाला जो चुनाव है, नगर निगम के चुनाव, उसमें भी ये लोग हमें साथ देंगे, आशीर्वाद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएंगे। आनंदमय जी, विधायक के तौर पे जब आप लास्ट टाइम असेंबली इलेक्शन लड़ रहे थे, तो आपकी एक स्ट्रैटेजी थी, लोगों से जाते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करते थे, मतलब हमने खुद भी देखा है इस चीज़ को। तो अध्यक्ष के तौर पे कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेके क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? एकदम देखिए, कोई भी चुनाव हो तो और जनता के बीच पहुंचना, ये आपका एक दायित्व बनता है।
और उसी के हिसाब से हम जैसे पिछले विधानसभा के चुनाव में भी हम पूरा जनता के साथ मिले, जनता के पास गए, जनता के घर तक पहुँचे। इस बार भी यहाँ सिलीगुड़ी के 47 वार्ड में भी हम घूमेंगे, जनता के पास जाएंगे और हमारा जितना सारा उम्मीदवार रहेंगे सिलीगुड़ी में 47 उम्मीदवार, उनको भी यही दायित्व है। उसका काम शुरू भी हो गया है क्योंकि आप सबको पता है कि पिछले 1 महीना पहले से ही हमारा ये नगर निगम चुनाव समिति एक घोषणा हो गया है, उसका काम भी चल रहा है। वार्ड का ऑब्जर्वर तय हो गया है, वार्ड के इंचार्ज तय गए और बूथ लेवल तक हर बूथ समिति, बूथ कमेटी को हम इस काम में एक्टिव कर देंगे और हमारे पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि हम सब मिलके इस बार ये चुनाव को जीतेंगे। और आनंद में जी एक बात और जानना चाहेंगे कि आप नए अध्यक्ष बने हैं सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के, तो ये जो कॉरपोरेशन इलेक्शन होने वाले हैं इनमें आपका क्या मोटो क्या रहेगा, किन बातों को, किन मुद्दों को लेके इस बार आप लोग उतरेंगे फील्ड में? देखिए सिलीगुड़ी में, देखिए सिलीगुड़ी का एक बहुत इम्पोर्टेंस रोल नॉर्थ ईस्ट का, अब इधर जो आसाम का उस तरफ जो 7 सिस्टर्स है, इधर सिक्किम है और इधर गेटवे ऑफ ये नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है ये सिलीगुड़ी को। और सिलीगुड़ी का साथ साथ ही आसपास में बहुत सारा स्टेट का भी बाउंड्री है, बहुत सारा इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। तो सिलीगुड़ी का इम्पोर्टेंस अलग दृष्टि से अपना देश में माना जाता है। लेकिन सिलीगुड़ी का जिस तरह से विकास होना चाहिए था, डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिस तरह का जनता को, सिलीगुड़ी के जनता को परिसेवा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। सिलीगुड़ी की जनता इसमें वंचित है। हमें प्राथमिकता के हिसाब से सिलीगुड़ी में जो सारा प्रॉब्लम दिखाई देता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये हमारे लिए एक प्राथमिकता रहेगा। क्योंकि सिलीगुड़ी में आप सबको पता है ये जो दार्जिलिंग मोड़ का फ्लाईओवर नहीं हुआ है इतना दिन से, या दार्जिलिंग मोड़ में जैसे ये जानजट ट्रैफिक होता है, ये एक बहुत बड़ा समस्या है। इसके लिए पूरा सिलीगुड़ी का ट्रैफिकिंग सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो हमारा ये प्राथमिकता रहेगा कि सिलीगुड़ी में जो दार्जिलिंग मोड़ का फ्लाईओवर जल्द से जल्द बने। और केंद्र सरकार को भी हम अपील किया है और केंद्र सरकार इसमें सहमत भी हुई है और बहुत जल्द इसका काम भी शुरू होने जा रहा है। तो हमें आशा है कि ये 2022 से ही, मतलब नया साल में इसमें काम भी शुरू हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा समस्या। और इसके अलावा भी सिलीगुड़ी अभी, यानी कि सबसे पहले तो हम लोग ये मान लें कि आनंदमय बर्मन जी के अध्यक्ष बनने के बाद जो इलेक्शन आने वाले हैं इनमें आप लोग सिलीगुड़ी की जो ट्रैफिक व्यवस्था है इसको अपना मेन मुद्दा बनाने वाले हैं। ये तो एकदम है ही, क्योंकि ये ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक जाम है। इसका अलावा भी यहाँ सिलीगुड़ी में और बहुत सारे समस्या है। आपको पता है कि हर वार्ड में पीने का पानी नहीं पहुँच रहा है। ये सिलीगुड़ी इतना बड़ा एक शहर है और इसमें पीने का पानी अभी तक नहीं मिल रहा है। ये हमारे लिए भी एक, मतलब ये सबके लिए एक अच्छा बात तो नहीं है, दुख का विषय है। तो ये पहुंचाना ये चाहिए। सिलीगुड़ी का जो गार्बेज सब है इधर उधर सब फेंका जाता है, उसके लिए कोई डंपिंग ग्राउंड या फिर जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है ये भी नहीं है। तो इसको भी एक तरह से ठीक करना है, वो भी हमारे लिए एक प्राथमिकता रहेगा। सिलीगुड़ी में बहुत सारा घोटाला हुआ है, वो सब घोटाला का भी समाधान हो, उसका लिए जो सारा तदंत होना चाहिए वो भी होना चाहिए, वो भी हम देखें। और सिलीगुड़ी को एक अच्छा शहर, मतलब एक मेगा सिटी हो या स्मार्ट सिटी हो, उसके नाते सिलीगुड़ी को जो जनता है उनको परिसेवा मिलना चाहिए। एक इस तरह से शहर को उन्नत मान के शहर, अच्छा डेवलपमेंट जो होना चाहिए, ये शहर का विकास होना चाहिए। उसके लिए हम सबको जो काम करना है, जो बाकी है, वो सब हम करेंगे। तो ये आनंदमय बर्मन जी से हमारी बात हो रही थी, जिन्होंने हमें ये बताया कि किस तरह से आने वाले चुनाव के लिए कमर कस लिया है उन्होंने और किन तमाम मुद्दों को लेके वो आगे बढ़ेंगे आम लोगों को। क्योंकि एक चीज़ और भी है फिलहाल बर्मन साहब की, ओमिक्रॉन का खतरा भी मंडरा रहा है। कोविड से हम अभी तक पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए हैं। इलेक्शन आने वाले हैं, इसमें 25 दिसंबर आज है, 1 जनवरी भी है, तो एक उत्सव का माहौल रहता है, ओकेजन का माहौल रहता है। आम शहर वासियों को क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? जी बात सही है, क्योंकि अभी ये त्यौहार का मौसम चल रहा है। मान लीजिए कि 1 जनवरी है, नया साल आने वाला है, तो इसलिए सभी लोगों का मन में भी खुशी है, सब लोग घूम भी रहा है। लेकिन सबके बीच में थोड़ा सा डर भी है, क्योंकि कोविड का जो अभी क्रम चल रहा है, अभी ओमिक्रॉन में बदल गया है और ओमिक्रॉन भी अभी धीरे धीरे यहाँ भारत में या पूरा विश्व भर में बढ़ रहा है थोड़ा सा। कोई कोई देशों में तो चिंता का विषय भी है, लेकिन काफ़ी हमारा यहाँ उतना तो है नहीं। लेकिन मैं सभी दर्शकों या फिर सभी जो सिलीगुड़ी वासी है सबको मैं ही बोलना चाहूँगा कि आप सब थोड़ा ये उत्सव भी मनाएं, लेकिन उत्सव मनाने के साथ साथ हमें जो सोशल डिस्टेंस हो, मास्क पहनना हो, हैंड सैनिटाइजर करना हो, और बाकी जो जिसका कोविड का डबल डोज भी नहीं हुआ है उन भी डोज लगा लें और सब मिलके अपना जीवन को, अपना समाज को बचाते हुए और बाकी सब उत्सव हम सब मनाएं। क्योंकि उत्सव भी मनाना है, लेकिन उसके साथ साथ अपना जीवन को भी बचाना है। सबको यही मैं बोलना चाहूँगा। तो आनंदमय बर्मन जी ने कहा कि जोश बनाए रखिए लेकिन होश में रहिए। और ये फिलहाल हम खास बातचीत कर रहे थे, माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी के विधायक हैं
और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के अध्यक्ष बने हैं आनंदमय बर्मन जी। खास बातचीत हुई, इन्होंने आम लोगों के लिए भी अपना संदेश दिया, आम लोगों को शुभकामनाएं भी दी। और इसी तरह से हम आगे भी तमाम जो खास मेहमान हैं, जो खास लोग हैं, इन लोगों से आपका तारुफ करवाते रहेंगे, इन लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे, खास बातचीत आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए SK लाइव। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, गागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी, साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। अगर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। आपका भरोसेमंद चैनल SK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप